कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने वेलोसिटी तथा प्रॉपर्टी ऑफ वेलोसिटी और टाइप ऑफ वेलोसिटी के बारे में क्या किया था, स्टडी किया था। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है हमारा एक्सीलरेशन। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन कब क्रिएट होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी या तो कंटिन्यू इंक्रीज करे या कंटिन्यू डिक्रीज करे, तभी क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। अगर वेलोसिटी चेंजेस नहीं मिल रहे हैं आपको तो एक्सीलरेशन क्या होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, जो वेलोसिटी है अगर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस समय एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट का क्या होगा, जीरो। ठीक है, या कह सकते हैं वेलोसिटी हमारी क्या है, कांस्टेंट है। तो याद रखिए एक्सीलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, जब भी वेलोसिटी में चेंजेस होंगे। चेंजेस आपको इंक्रीजिंग फॉर्म में भी मिल सकता है और डिक्रीजिंग फॉर्म में भी मिल सकता है। ठीक है, तभी आपको एक्सीलरेशन मिलेगा। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन है क्या चीज़। एक्सीलरेशन का मतलब होता है द रेट, यानी द रेट एट विच ये मूविंग ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंजेस विथ टाइम, यानी एट रेट एट विच माने जिस पर वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन. Acceleration is denoted by small a and it is a vector quantity. And acceleration is also may be positive, negative and zero. And the direction of acceleration lie in the डायरेक्शन ऑफ दी वेलोसिटी, यानी जो भी डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की उसी की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हमारा हमेशा लाई करेगा। इसके अलावा एक्सीलरेशन की जो एसआई यूनिट हम लोग लिखते हैं वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सीजीएस की यूनिट जो हम लोग लिखते हैं वो होता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा, LT-2 लिखते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, द रेट एट विच द वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट changes with time is called acceleration. It is denoted by small a and denoted by small a, और स्मॉल a इक्वल टू हम लोग लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है एक्सीलरेशन का। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t या डेल्टा t। यहाँ पे फिर v क्या है आपका, फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक, u क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइम है आपका। डेल्टा टी क्या है आपका, चेंज इन टाइम। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
इसके बाद हम लोग जो है इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी में हम लोग क्या लिखे, पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि यह एसिलेशन क्या हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एसिलेशन। ठीक, यहाँ लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एसिलेशन आर फॉलोइंग। ठीक, पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, एसिलेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी चीज, डायरेक्शन ऑफ एसिलेशन लाई इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, या ऐसे कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ एसिलेशन इज द सेम एज दैट ऑफ द वेलोसिटी। दूसरी चीज क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ एसिलेशन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन, यानी एसिलेशन की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी एज दैट ऑफ वेलोसिटी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे एसिलेशन में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक, और इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, चौथा पॉइंट आप लिखेंगे SI यूनिट ऑफ acceleration is meter per second square and CGS unit of acceleration is centimeter per second square। फिफ्थ पॉइंट में आप लिखेंगे द dimension for work of isolation written as LT minus। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद कुछ नोट्स आप लिखेंगे। या आप ऐसे कर सकते हैं, पैराग्राफ चेंज करके आप हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ एसिलेशन। ठीक, the types of oscillation are following।
पहला आपका होगा पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ठीक। दूसरा आपका होगा निगेटिव एक्सीलरेशन, या इसी को हम कहते हैं रिटार्डेशन, या कहा जाता है रिटार्डेशन, या इसी को और हम नाम से कहते हैं डी एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं हम? डी एक्सीलरेशन। निगेटिव एक्सीलरेशन को दो नाम से हम और जानते हैं, रिटार्डेशन और डी एक्सीलरेशन। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता क्या है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब ये हो गया कि जब भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंटिन्यूअस क्या होती है, इंक्रीज करती है, देन इट इज नोन एज पॉजिटिव एक्सीलरेशन। और जब किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंटिन्यूअस क्या होती है, डिक्रीज करती है, तो उसे हम कहते हैं निगेटिव एक्सीलरेशन। तो पहला हेडिंग आप लिखेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन। क्या कहेंगे? when velocity of a moving object continuous increases with time, this law is called positive acceleration. For example, एग्जाम्पल के तौर पे कैसे आप इसको समझ सकते हैं, जब भी कोई बस जो है किसी बस स्टॉप को क्या करती है, लीव करती है, तो उसके अंदर क्या क्रिएट होता है? पॉजिटिव एक्सीलरेशन। जिसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, व्हेन ए बस लीव्स टू बस स्टॉप, देन positive, then it is then positive acceleration produce. Acceleration produce. ठीक। इसी तरह से हम बात करते हैं निगेटिव एक्सीलरेशन की। निगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या होगा कि when velocity of a moving object continuous decreases with time,
इट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? यानी व्हेन ए मूविंग बस स्लो डाउन एंड अप्रोचिंग टूवर्ड्स बस स्टॉप। When a moving bus slow down and approach towards bus stop, then negative acceleration produced। यानी जब भी कोई हमारी मूविंग बस जो है स्लो होते हुए अप्रोच करती है बस स्टॉप की तरफ, तो उसके अंदर क्या हमारा प्रोड्यूस होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को वॉच करिए, और आप लोगों की संख्या बहुत कम है, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है आप पढ़ते रहिए। आप क्योंकि क्लास 11 में पहुंच चुके हैं आप, अगर आप मिस करते हैं कोई हेडिंग तो आगे आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए डेली की डेली जो भी वीडियो आपको मिल रहे हैं, सेंड किए जा रहे हैं, उसको आप डेली वॉच करिए और अपनी कॉपी में उसके नोट्स ज़रूर बनाए रखिए, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़िए, और इसके बाद हम लोग जो है हमारा ग्राफ होगा उस चीज़ को पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग प्रूव करेंगे। ऐसे और भी टॉपिक है। अब कल हम लोग ग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।